चैनल को सब्सक्राइब करें और हम टाइम नहीं बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एकदम चुना हुआ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ इम्पॉर्टेंट। चलिए, मध्य प्रदेश में हमारा मध्य पाषाण काल का स्थल है। मध्य प्रदेश में आजमगढ़, भीमबेटका, बघोर। और इसमें इंपॉर्टेंट भीमबेटका तो सबको पता है कि भीमबेटका नेशनल पार्क भी है। तो भीमबेटका हमारा चित्रकला के लिए बहुत फेमस है। उसमें उसके उस भीमबेटका की गुफा में चित्रकला बहुत सारा उड़ाया हुआ है उसके ऊपर, उसके गुफाओं के अंदर। लेकिन ये जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। आजमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। बघोर कहाँ है? सिद्धवी के समीप है। चलिए, राजस्थान में बागोड़ भिलवारा के पास है। भिलवारा राजस्थान। उत्तर प्रदेश में महदहा प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में महदहा प्रतापगढ़। और नहर राय है। ठीक है, प्रतापगढ़ में। चलिए, नवपाषाण काल के स्थल देखते हैं। बुर्जहोम से क्या मिला है? तो गर्तवास मिला है। गर्तवास बुर्जहोम। ठीक है, गर्तवास बुर्जहोम कहाँ? कश्मीर में। बुर्जहोम कश्मीर में है। और बुर्जहोम कहाँ है? बुर्जहोम हमारा कश्मीर में है। और बुर्जहोम से हमको क्या मिला है? गर्तवास मिला है। और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी कि मालिक को जब भी दफनाया जाता है तो उसके साथ कुत्ते भी दफनाया जाता है। तो कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में। गर्तवास कहाँ मिला है? तो वो भी बुर्जहोम में मिला है। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। और गर्तवास के साथ कब्र में मालिक के साथ कुत्ता कहाँ? बुर्जहोम में। चलिए, अब गुफकराल भी कश्मीर में। बुर्जहोम भी कश्मीर में है। और गुफकराल कहाँ? कश्मीर में है। हड्डी के औजार कहाँ से मिले हैं? गुफकराल से। हड्डी के औजार गुफकराल से। धूसर मृदभांड कहाँ से मिला है? धूसर मृदभांड तो गुफकराल से। और सिलबट्टा मिला है गुफकराल से। अब मेहरगढ़ में बलूचिस्तान पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले भाग में हमारा मेहरगढ़ है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। जौ की दो किस्म की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये भी मिला है मेहरगढ़ से मिला है। ये भी कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? तो हमारा मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले भाग में। मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है? तो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जौ की दो किस्म की खेती के प्रमाण मिला है। और प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। महदहा कहाँ है? महदहा उत्तर प्रदेश गोलाकार झोपड़ी कैसा? गोलाकार। और धान व जौ की खेती और पशु बारे का साक्ष्य मिला है महदहा से। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के दक्षिण में बेला नदी के तट पर स्थित है। ये जो कोल्डिहवा है किस नदी पे है? तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में अब बेला नदी के तट पर है। बेला नदी के तट पर है स्थित है। धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य भी कोल्डिहवा से मिले हैं। लेकिन ठीक है, गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहवा से मिले हैं। चलिए, संगन कल्लू कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं। संगन कल्लू कर्नाटक में और राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पकली हल कर्नाटक में राख के ढेर व निवास स्थल है। पिकली हाल कर्नाटक। तो संगन कल्लू कर्नाटक और पिकली हाल कर्नाटक। संगन कल्लू पिकली हाल कर्नाटक में है। लेकिन संगन कल्लू में क्या मिला है? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और पिकली हल्ली में राख के ढेर व निवास स्थल मिले हैं। ठीक है, चिपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। और सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले। मृदभांड कहाँ से मिले? चिपनी मांडू उत्तर प्रदेश में। और सारूतारू असम। जो आदिम कुल्हाड़ी चित्रित मृदभांड कहाँ से मिला है? सारूतारू असम से मिला। चिरांद चिरांद कहाँ है? बिहार में। जो हड्डी के उपकरण मिले हैं चिरांद बिहार में। दाऊजली असम में। जो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और लहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। चलिए, अब ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता। चलिए, प्रथम कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। तो प्रथम मंडल में क्या है?
तो हमारा टोटल कितने मंडल हैं? तो टोटल हमारा 10 मंडल, टोटल हमारा 10 मंडल है। चलिए तो हम देखते हैं हम लोग पहला प्रथम मधुच्छ मेघातिथि प्रथम मंडल में है। रचयिता है, प्रथम मंडल के रचयिता मेघातिथि, द्वितीय मंडल के गृत्समद भार्गव और तृतीय मंडल के विश्वामित्र गायत्री मंत्र की तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र किसने लिखा है? तो विश्वामित्र ने लिखा है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। चौथे मंडल में वामदेव और कृषि संबंधी प्रक्रिया मिला है। चलिए अब आगे देखते हैं। पांचवा मंडल में क्या है? पांचवा मंडल में आत्री, छठा में भारद्वाज, सातवां में वशिष्ठ का हमको चर्चा कहाँ मिलता है? तो सातवां मंडल में मिलता है। कण्व ऋषि और अंगा ऋषि का 8वां में, 9वां में सोम देवता, 10वां में इंद्र सच्ची विमता, इंद्र का काम है 10वां, इंद्र का 10वां, सोम 9वां, इंद्र 10वां, सोम 9वां, इंद्र 10वां। अब बुद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक देखिए गौतम बुद्ध को माना जाता है, यानी कि 563 में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। और जन्म का स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी वन का पहले वस्तु वर्तमान में रुम्नदेही नेपाल में है। और जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी वन में है और वर्तमान रुम्नदेही नेपाल में। पिता सुद्धोधन, शाक्यों के राजा, कपिलवस्तु के शासक पिता सुद्धोधन। जन्मस्थली लुम्बिनी में हुआ है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। माता का नाम महामाया देवी, जो कोलीय गणराज्य की थी। महामाया देवी किस गणराज्य की थी? कोलीय गणराज्य की थी। माता महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गोत्र गौतम था। पालन पोषण बीमाता प्रजापति ने पालन पोषण किया था। पत्नी का नाम यशोधरा। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम पुत्र और सारथी का नाम चन्ना। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। सारथी का नाम चन्ना और घोड़ा का नाम कंथक। राहुल चन्ना कंथक। राहुल क्या था? बेटा। चन्ना क्या था? सारथी। कंथक क्या था? घोड़ा का नाम कंथक। अब ज्ञान प्राप्ति स्थल, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति गया, यानी कि बोध गया बिहार में हुआ था। निरंजना नदी के तट पर हुआ था। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऋषिपतन सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ है। और गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? आनंद और उपाली। और जीवन का अंत को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध धर्म चालू किया था। बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण क्या कहते हैं? जीवन का अंत को महापरिनिर्वाण। और 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 483 ईस्वी में मर गए। 563 ईस्वी में जन्म हुआ, ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में वो मर गए। 80 यानी गौतम बुद्ध पूरा 80 साल जिए। कितना? 80 साल की अवस्था में वो मर गए, यानी कि 563 ईस्वी में जन्म लिया, 483 ईस्वी में वो मर गए। बैसाख पूर्णिमा के दिन वो वो मर गए। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मर गए। अब देखिए प्रमुख अभिलेख देखते हैं। हाथी गुफा, कलिंग राजा खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल हाथी से, खारवेल हाथी गुफा से। अब पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख से, खारवेल हाथी गुफा से। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख से, पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख से। गौतमी बलसरी नासिक, गौतमी बलसरी के बारे में जानना था, वह नासिक अभिलेख से मिलता है। रुद्रदमन जूनागढ़। और प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलना था प्रयाग स्तंभ से। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। अब देखिए, अब विक्रम संवत 57 BC में उज्जैन राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। अब कौन? 57 BC में विक्रमादित्य 57 BC ने शुरू किया था। उज्जैन राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। शक संवत 78 AD कुषाण राजा कनिष्क शकों के विजय पर संवत शुरू किया था 78 AD में। कलचुरी
कलचुरी संवत 248 एडी। अभीर राजा ईश्वर सेन, कलचुरी कलचुरी ईश्वर सेन, कलचुरी ईश्वर 248 एडी। गुप्त संवत 319 एडी। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत शुरू किया था चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत शुरू किया था चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत का 319 एडी, 319 एडी गुप्त संवत, 319 एडी गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। हर संवत कन्नौज हर्षवर्धन, कन्नौज शासक हर्षवर्धन, कन्नौज शासक हर्षवर्धन, हर संवत 606, हर संवत 606, हर संवत 606, हर संवत 606 हर्षवर्धन, हर संवत 606 हर्षवर्धन। हिजरी संवत 622 एडी। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना यात्रा की स्मृति में, हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना यात्रा, मक्का से हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जा रहे थे, मक्का से मदीना या उसमें हिजरी संवत 622 एडी, हिजरी संवत 622 एडी। गुप्त संवत 319 एडी, गुप्त संवत 319 एडी। गुप्त संवत कनिष्क ने शुरू किया था, नहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, चंद्रगुप्त प्रथम शक संवत शुरू किया था, कनिष्क ने शुरू किया था। और गुप्त संवत 319 एडी चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत 319 एडी। हर संवत हर्षवर्धन 606 एडी, हर संवत 606 हर्षवर्धन। हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा की स्मृति में। कोल्लम संवत शंकराचार्य, 825 एडी, 825 एडी। सिद्धत संवत 1113 एडी चालुक्य जैसी सिद्धराज के। लक्ष्मण संवत सेन वंश के लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत 1190 में। इलाही संवत 583 एडी में, 583 एडी में, इलाही संवत 1583 में। अकबर ने 1583 में क्या शुरू किया? इलाही संवत 1583 में इलाही संवत। राजशक 1673 में, राजशक 1673 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया राजशक छत्रपति शिवाजी ने शुरू किया 1673 में राजशक। प्रमुख व्यक्तित्व गुरु कौन थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का नाम था क्या? चाणक्य और कौटिल्य। सिकंदर गुरु का नाम अरस्तु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य, उन्हीं को कहा जाता था कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास। सूरदास के वल्लभाचार्य। कबीर का रामानंद। सूरदास के वल्लभाचार्य। मीराबाई के रैदास। रैदास के रामानंद। रामानंद के राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। और स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम है स्वामी ब्रजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम है स्वामी ब्रजानंद। और तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम है ब्रजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम है ब्रजानंद। तुलसीदास गुरु का नाम बाबा नरहरि। तुलसीदास गुरु का नाम बाबा नरहरि। तुलसीदास गुरु का नाम बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चितरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चितरंजन दास। ए ओ ह्यूम के गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। ए ओ ह्यूम के गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। ए हुम के गुरु का नाम महादेव गोविंद रानडे। अब रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर गुरु का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी। शिवाजी के गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस। शिवाजी के कोंडदेव।
से सामाजिक रौनक रविन्द्रनाथ टैगोर के बंकिम चंद्र रेड्डी, रविन्द्रनाथ टैगोर के बंकिम चंद्र रेड्डी, ए ओहिम का महादेव गोविंद्र नाडे, ए ओहिम के महादेव गोविंद्र नाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के महादेव गोविंद्र नाडे, ए ओहिम के महादेव गोविंद्र नाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम महादेव गोविंद्र नाडे, महात्मा गांधी के गुरु का नाम महादेव गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चितरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चितरंजन दास, तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि, 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 तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि। चलिए तानसेन के गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस, तानसेन के गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस, तेज मोहम्मद गौस, तानसेन गौस, तानसेन के गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस, तानसेन के गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस, शौकत अली के गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, शौकत अली के बीजी तिलक, शौकत अली के गुरु का नाम बीजी तिलक, और महादेव गोविंद्र नाडे किसके गुरु का नाम था? एक गुरु का नाम गुरु का नाम महादेव गोविंद्र नाडे, गुरु का नाम महादेव गोविंद्र नाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव गोविंद्र नाडे, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो वो महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? चितरंजन दास, सुभाष चंद्र गुरु का नाम चितरंजन दास, तुलसीदास का नरहरि, स्वामी दयानंद सरस्वती का ब्रजानंद, रामानंद का रघुवंदन, तानसेन के गुरु का नाम गौस, शेख मोहम्मद तानसेन का गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस, शौकत अली गुरु का नाम बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक किसके गुरु थे? तो बाल गंगाधर तिलक, शौकत अली के गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक, जहांगीर के गुरु का नाम अहमद फारूक सरहिंदी, अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया, जहांगीर के गुरु का नाम अहमद फारूक सरहिंदी, महापुरुष के उपनाम। भारत के मेकियावेली कौटिल्य को कहते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत का मेकियावेली कौटिल्य, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत के कांट धर्मकृति, भारत के कांट कृति, भारत कांट धर्मकृति, भारत का कांट धर्मकृति, भारत का मेकियावेली कौटिल्य, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत का कांट धर्मकृति, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी, भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, भारत का ग्लैडस्टोन, भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी, भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी, भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी, अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी, भारत का मार्टिन लूथर किंग, स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम ब्रिजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम ब्रिजानंद, भारत का मार्टिन लूथर किंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत का मार्टिन लूथर किंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का जॉन ऑफ आर्क किसको कहते हैं? रानी गौडिल्य, जॉन ऑफ आर्क, भारत का जॉन ऑफ आर्क, रानी गौडिल्य कहते हैं जॉन ऑफ आर्क, भारत का जॉन ऑफ आर्क, रानी गौडिल्य, भारत का जॉन ऑफ आर्क, रानी गौडिल्य को जॉन ऑफ आर्क कहते हैं। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त,
महापुरुष बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र। नरेंद्र परमहंस के गदाधर। गदाधर किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर। विवेकानंद का नरेंद्र। विवेकानंद का नरेंद्र परमहंस का गदाधर। विवेकानंद का नरेंद्र परमहंस का गदाधर। 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 विवेकानंद का नरेंद्र। विवेकानंद का नरेंद्र। विवेकानंद महावीर का वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर। 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 रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली। छबीली छबीली मनु। छबीली छबीली किसको कहते थे? यानी रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली या मनु। छबीली या मनु। मनु किसका नाम था बचपन के? मनु बचपन का नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। छबीली किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। अब देखिए गदाधर किसको कहते हैं? स्वामी परमहंस का गदाधर। परमहंस का गदाधर। परमहंस का गदाधर। अब विवेकानंद के नरेंद्र। विवेकानंद के नरेंद्र। विवेकानंद के नरेंद्र। विवेकानंद के नरेंद्र। परमहंस के गदाधर। परमहंस के गदाधर। परमहंस के गदाधर। महावीर के वर्धमान। महावीर के वर्धमान। महावीर के वर्धमान। दयानंद स्वामी दयानंद के मूल शंकर। स्वामी दयानंद के मूल शंकर। दयानंद के मूल शंकर। दयानंद के मूल शंकर। दयानंद के मूल शंकर। रानी लक्ष्मीबाई का छबीली और मनु। छबीली और मनु रानी लक्ष्मीबाई का। और बाल गंगाधर तिलक का केशव था। केशव बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव। शौकत अली के गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक। शौकत अली गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव। केशव तानसेन का बचपन रामतनु। रामतनु पांडे। रामतनु पांडे के तानसेन का बचपन रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। तानसेन का बचपन रामतनु पांडे। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तात्या टोपे का बचपन का रामचंद्र देव। रामचंद्र राव। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र राव। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र राव। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र राव। रामचंद्र राव। रामचंद्र राव। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के महावीर के वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम महावीर का वर्धमान। महावीर का वर्धमान। महावीर का वर्धमान। अब गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। महावीर का वर्धमान। महावीर का वर्धमान। गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। महावीर का वर्धमान। महावीर का वर्धमान। महावीर का वर्धमान। गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वाल्मीकि का रत्नाकर। वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर। वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर। वाल्मीकि का रत्नाकर। भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता भाग्यवान को कहते हैं। भगिनी निवेदिता भाग्यवान को कहते हैं। भाग्यवान का चैतन्य महाप्रभु निमाई। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई। चैतन्य महाप्रभु बचपन का नाम निमाई। अब देखिए यहाँ तक, फिर इसके आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और इससे अच्छे कंटेंट के लिए, जिससे कि हम लोग मतलब कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को उठा कर उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे इसमें दिया हुआ है, सारे को हम लोग पूरा PDF को इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।